नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि राव और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द भारत शो पर। तो दोस्तों, जब से द कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज हुई है तभी से एक बार फिर से देश में कश्मीरी पंडितों के अधिकारों के लिए, उनके सम्मान के लिए, न्याय के लिए एक बार फिर से नई बहस छिड़ गई है। तो वहीं कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी इसे एक तरफा स्टोरी बता रहे हैं और लिबरल गिरोह इसे मुट्ठी भर आतंकियों की करतूत बताकर समुदाय विशेष को बचाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है ये हम सभी जानते हैं कि कैसे कश्मीरी पंडितों को समुदाय विशेष ने घाटी से निकाल दिया, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया और कैसे कईयों को बेरहमी से काट डाला गया और कईयों को तो शरण देने के नाम पर धोखा दिया गया। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हमारे देश का शांतिदूत समुदाय कितना बड़ा प्रोपेगेंडा मास्टर है। हम आपको बताएंगे क्या हुआ जब 23 साल बाद एक कश्मीरी पंडित अपनी पड़ोसन दिलसादा से मिलने गई। लेकिन दोस्तों, यदि आप द भारत शो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ साथ प्रतिदिन 2 डिफेंस रिलेटेड वीडियो। तो दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब आकाश नाम का लड़का 2012 में अपनी मां के साथ कश्मीर गया। हब्बा कदल में उसकी मां का पैतृक निवास हुआ करता था, जहां वो लोग दोबारा गए। आकाश की मां पड़ोसियों से भी मिलने को उत्सुक थी, जिनमें एक अहमद नाम का दूध वाला भी शामिल था। कश्मीरी पंडितों को घाटी से भगाए जाने के बाद आकाश की मां के पास किसी पड़ोसी के कोई कांटेक्ट वगैरह नहीं था। आकाश बताते हैं कि जब उनकी मां अपने पैतृक आवास पर पहुंची तो वहां सभी लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वो सभी नाम से उन्हें पुकारते थे और 23 साल बाद भी उन्हें सब कुछ याद था। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि उनमें से किसी ने भी ऐसा जाहिर नहीं किया कि वो उन्हें जानते हैं। आकाश की मां इसके बाद गलियों से होते हुए अहमद से मिलने पहुंची। उस वक्त रमजान का महीना था। अहमद अपने बेटे के साथ घर से निकल रहा था, तभी उसने आकाश और उसकी मां को देखा। उसने आकाश की मां को पहचान लिया और जाहिर भी किया कि वो उसे जानता है। अहमद और उसका बेटा उस समय नमाज के लिए निकल रहे थे। उसने आकाश की मां को सलाम किया और नमाज के लिए निकल गया। इसके बाद आकाश की मां ने दिलसादा नामक एक महिला को पुकारा, जो बाहर निकली और उन्हें देखते ही रोने लगी। आकाश कहते हैं कि आजकल कश्मीर के किसी भी युवा को कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ भी नहीं पता। दिलसादा जिस तरह से रो रही थी, उससे पता चल रहा था कि जैसे आकाश की मां से मिलकर वो काफ़ी इमोशनल हो गई। अहमद और दिलसादा के घर से निकलने के बाद गाड़ी में आकाश की मां ने कुछ ऐसा बताया जो चौंकाने वाला था। आकाश की मां ने बताया कि दिलसादा अपने परिवार वालों को कश्मीरी पंडितों के विरुद्ध भड़काया करती थी। आकाश को अचानक से विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अभी दिलसादा को रोते हुए देखा था। आकाश की मां ने आकाश को बताया कि 1989 में इसी महिला ने पूरे मोहल्ले में अफवाह फैला दी थी कि समुदाय विशेष के लोगों को मारने के लिए तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने मोहल्ले की पानी सप्लाई में जहर मिला दिया है। ये सोचने लायक बात है कि जहरीले पानी में किसी मोहल्ले के एक ही मजहब वाले लोग ही क्यों मरेंगे, उसका असर हिंदुओं पर क्यों नहीं होगा। ये वानगी है उन अफवाहों की जिनके कारण कट्टरपंथियों ने कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की सारी हदों को पार कर दिया। दिलसादा एक ऐसी महिला थी जो अपने बच्चों व परिजनों पर चिल्लाती थी कि वो बाहर जाएं, सरकारी एजेंसियों के खिलाफ पत्थरबाजी करे, विरोध प्रदर्शन करे और उनके परिवार वालों को घाटी से बाहर खदेड़ डाले। वही महिला आकाश की मां को देखकर ऐसे रो रही थी जैसे उसका कोई बिछड़ा हुआ बरसों बाद मिला हो। तो दोस्तों, आप इसे समझ सकते हैं कि गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता जितने ये शांतिदूत बदलते हैं। आकाश ट्विटर पर लिखते हैं कि कश्मीरी कट्टरपंथियों के भीतर वहां के हिंदुओं के प्रति घृणा का भाव पहले से ही पनप रहा था। जब वो अपनी मां के साथ दिल्ली लौट रहे थे, तब श्रीनगर एयरपोर्ट पर उन्हें भूख लगी। तब उन्होंने पास के एक कैफे में जाकर सैंडविच ऑर्डर किया और 100 रुपए दिए। वहां लोगों ने उनकी तरफ अजीब नजरों से घूरा, क्योंकि वो रमजान का महीना था और उस समय दिन में लोग रोजा रखते थे। बावजूद इसके कि आकाश ने स्थानीय भाषा का प्रयोग किया, उस कैफे वाले ने उन्हें जो कहा वो कश्मीरी कट्टरपंथियों की सोच के बारे में बहुत कुछ कहता है।
खुले पैसे मांगने पर कैफे वाले ने कहा कि वो जरूर देगा क्योंकि वो लोग अतिथि हैं। वो जानता था कि आकाश और उसकी माँ कश्मीर में अतिथि नहीं है, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर ऐसा कहा। आकाश के मन में अचानक से कश्मीर से भगा दिए और मार डाले गए संबंधियों के विचार आने लगे। अब सोचने वाली बात यह है कि उस कैफे वाले ने क्या यही याद दिलाने के लिए ऐसा कहा था। खैर, इन घटनाओं से ये तो समझ आता है कि पंडितों के ऊपर जो जुल्म हुए उनकी भरपाई तो कभी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप द कश्मीर फाइल्स देखने जरूर जाएं और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें द भारत शो।